हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरदार सरोवर बांध ग्रैंड कुली बांध के पश्चात दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। स्टॉप। यह गुजरात के नवगाम जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टॉप। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। स्टॉप। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बिजली उत्पन्न करना है। स्टॉप। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर और लंबाई 1210 मीटर है। स्टॉप। बांध के 30 दरवाजे हैं। स्टॉप। इस पर गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग के 620 LED बल्ब लगाए गए हैं। स्टॉप। इनमें से 120 बल्ब बांध के 30 दरवाजों पर लगे हैं। स्टॉप। इनसे पैदा होने वाली रोशनी से ओवरफ्लो का आभास होता है। स्टॉप। बांध बनाने में 86.20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगी है। स्टॉप। यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना है। स्टॉप। पैरा। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में बांधों के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी को उपयोग में लाने का सपना देखा जाने लगा था। स्टॉप। भारत के पहले सिंचाई आयोग ने अपनी वर्ष 1901 की रिपोर्ट में भरूच के निकट एक बैराज का उल्लेख किया था, लेकिन वहां काली कछारी मिट्टी की वजह से इसे सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं माना गया था। स्टॉप। साथ ही यहाँ किए जाने वाले निवेश की व्यर्थता को भी रेखांकित किया गया था। स्टॉप। लेकिन सरदार पटेल मध्य गुजरात के कृषक पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने नर्मदा नदी के पानी के उपयोग के लिए इच्छा व्यक्त की थी। स्टॉप। नेहरू युगीन विकास नीतियों के चलते कुछ बड़ा बनाने की होड़ में नर्मदा पर बांध का विचार बना। स्टॉप। पैरा। गुजरात सरकार के अनुसार ऊर्जा एवं जल संसाधन विकास की संभावनाओं को लेकर पहली जांच पड़ताल की सर्वप्रथम पहले वर्ष 1945 में की गई थी। स्टॉप। नर्मदा नदी पर भरूच, तवा, बरगी और पुनास परियोजनाओं के अतिरिक्त छानबीन हेतु प्राथमिकता दी गई थी। स्टॉप। योजना आयोग ने सरदार सरोवर परियोजना की पूर्वगामी भरूच सिंचाई परियोजना को अगस्त 1960 में 162 फीट की ऊंचाई एवं 9.97 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अनुमति प्रदान कर दी। स्टॉप। दूसरे तल पर बांध की ऊंचाई को 300 फीट तक बढ़ाने का विचार था, बाद में इसे 320 फीट कर दिया गया, लेकिन योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। स्टॉप। इस दौरान गुजरात व केंद्र सरकार के प्रस्ताव सामने आए, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई 400 फीट करने की बात कही गई थी, लेकिन
मध्य प्रदेश सरकार इस पर सहमत नहीं थी। स्टॉप पैरा। अंततः अप्रैल 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन कई तकनीकी और कानूनी अड़चनों के चलते यह परियोजना विवादित रही और अंततः वर्ष 1979 में इसकी विधिवत घोषणा हुई तथा 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। स्टॉप पैरा। सरदार सरोवर बांध के संबंध में नर्मदा जल विवाद के समय से ही यह तर्क दिया जा रहा है कि कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। स्टॉप। इस बांध के विरोध में मेधा पाटेकर की अगुवाई में नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्टॉप। आंदोलनकर्ताओं का कहना था कि इस परियोजना से 5 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित होंगे और क्षेत्र के पर्यावरण तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। विडंबना यह है कि इन क्षेत्रों में नहरों का निर्माण अभी भी अधूरा है। स्टॉप। लेकिन यह दावा किया जाता है कि समृद्ध और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से शक्तिशाली केंद्रीय गुजरात क्षेत्र में नहरों के जाल तंत्र का निर्माण बहुत पहले पूरा कर लिया गया है, लेकिन यह सत्य नहीं है और परियोजनाओं अपने वास्तविक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। स्टॉप। 1980 के दशक में जब इस परियोजना को अनुमति दी गई थी तो उस समय के अनुमानों पर आधारित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित परिणामों में बदलाव आ गए। स्टॉप। वैज्ञानिकों ने यह भी दलील दी कि बड़े बांधों के निर्माण से भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। स्टॉप। साथ ही इस परियोजना से सर्वाधिक प्रभावित लोगों के पुनर्वास का कार्य 80% से अधिक पूरा नहीं हो पाया है। स्टॉप। नर्मदा नदी का 150 किलोमीटर का अनुप्रवाह क्षेत्र अब प्राय सूखा ही रहेगा। स्टॉप। इसके संबंध में कहा गया है कि 600 क्यूसेक पानी नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर तक छोड़ा जाएगा, लेकिन इसकी प्राथमिकता के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टॉप। पैरा। यह आकलन भी कर लिया गया कि इस प्रदेश में बढ़ती लवणता की समस्या के हल के रूप में यह परियोजना सहायक नहीं होगी। स्टॉप। इस परियोजना से नदी के किनारे निवास करने वाले 10,000 परिवारों की आजीविका प्रभावित होने का आकलन है, जबकि कोई भी उनके पुनर्वास और मुआवजे की और ध्यान नहीं दे रहा है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि इस बांध को इसकी पूरी क्षमता के अनुरूप भरा ही नहीं जा सका है। स्टॉप। वास्तव में इस बांध के जलाशय को पूरी तरह से भरने के लिए लगातार 2 मानसून का जल एकत्रित करना होगा और नर्मदा नदी के जल से होने वाली बिजली उत्पादन को 95% तक कम करना होगा। स्टॉप। पैरा। वस्तुतः इस परियोजना में बांध की ऊंचाई को लेकर भी विवाद रहा है। स्टॉप। आरंभ में इस बांध की ऊंचाई 80 मीटर थी, जिसे वर्ष 1999 में उच्चतम न्यायालय ने 8 मीटर और बढ़ाने का आदेश दिया और उसकी ऊंचाई 88 मीटर करने का आदेश दिया, किंतु आगे चलकर इसकी ऊंचाई में उत्तरोत्तर वृद्धि
होती चली गई। स्टॉप। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 138.68 मीटर है। स्टॉप। बांध की ऊंचाई बढ़ने से लगभग 45,000 आदिवासी परिवार की पुनर्वास की समस्या है। स्टॉप। इस पर सरकार की कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती है। स्टॉप। पैरा। यह परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। स्टॉप। इससे कृषि उत्पादन में लगभग 87 लाख टन प्रति वर्ष वृद्धि का आकलन किया जाता है। स्टॉप। इस बांध से निकाली गई नर्मदा नहर के माध्यम से गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी की आपूर्ति की जाती है। स्टॉप। राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई और पेयजल के लिए नर्मदा नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है। स्टॉप। भरूच जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार भी हुआ है। स्टॉप। वर्तमान में गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की घोषणा की है। स्टॉप।